आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिसके द्वारा हेल्थ कॉन्शियस या हेल्थ अवेयरनेस को लेकर एक विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस तरह का हेल्थ चेकअप है और किस तरह की अवेयरनेस लाई जा रही है, सभी बातें जानेंगे। जो ऑर्गेनाइजर टीम है उनमें सबसे पहले आज गेस्ट के तौर पर रस्टावाल जी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। ये जिस तरह के अभी प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, हम कोविड के बाद में भी कई तरह की चैलेंज सोसाइटी में देख रहे हैं। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में रेड रिबन क्लब जो है चैरिटेबल फंक्शंस इस तरह के जनोपयोगी और समाज के लिए उपयोगी आम नागरिक को किस तरह की बेसिक सुविधाएं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल सके, इसके संबंध में स्टूडेंट्स और फैकल्टी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जी, क्या क्या एक्टिविटी वर्ष भर में रहती है? इसमें प्लांटेशन भी करते हैं और इस तरह का मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप इस FMS के अंदर किया जा रहा है। और इसमें जैसा कि आपको बैनर से भी लग रहा है, और यहाँ पर जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी करा रहे हैं। और कई तरह का जैसे नेचुरोपैथी का जब भी जनरली जानकारी नहीं होती, आयुर्वेद के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का किस तरह से इलाज किया जाता है। पूरी डेडिकेटेड डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो मानवता की सेवा की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, एक बड़ा चैलेंज हमने कोविड के टाइम में देखा, उसके बाद में हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर अवेयरनेस रखता है और कम से कम इतनी जागरूकता आई चुकी है कि हमें समय पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूशंस में हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए क्या होना चाहिए? जैसा कि आप सबको पता है कि 2020-21 के दौरान वैश्विक महामारी जो ग्लोबल पेंडेमिक थी, उसके दौरान हम सब ने जिस तरह का अनुभव किया, उसके माध्यम से हम सबको ये सीख लेना चाहिए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स है, उसमें भी ऑनलाइन पैटर्न के ऊपर पढ़ाई शुरू की गई थी ऑनलाइन मीडियम से। और तो इसके लिए हम सतर्क रह के किसी भी तरह की पेंडेमिक कभी भी कोई आ जाए तो उससे हम किस तरह से सामना करें और हमारा जीवन, मानवता का जीवन किस तरह से मानव कल्याण के लिए हम काम करें, अपने आप को कैसे सेव करें, इस दिशा में ये जागरूकता की दृष्टि से बहुत अच्छा कदम है। जी, तो देखिए, मानवता के कल्याण को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, यही आज यहाँ कहा जा रहा है। मीरा मैडम है, इनसे जानते हैं और इस क्लब के बारे में भी जाने। मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के बारे में तो हर कोई बात करता है, रेड रिबन क्लब है, हम पहली बार देख रहे हैं। किस तरह की एक्टिविटी इसकी बैनर की जा रही है और आगे भी क्या क्या रहेगा? हाँ, रेड रिबन क्लब तो वैसे तो एड्स के जागरूकता के लिए है जी, लेकिन आज हम 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है वो लगा रहे हैं FMS में, क्योंकि कल सुखाड़िया जी की पुण्यतिथि है, उनकी मेमोरी में हम ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहले तो FMS है, फिर ये रेड रिबन क्लब है और आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। 3 संस्थाओं ने मिलकर ये फ्री मेडिकल चेकअप किया है और 500 से ऊपर बच्चों का अभी तक चेकअप लाभान्वित हो गए हैं। आप प्रोफेसर हनुमान सर हैं, आप यहाँ नेशनल प्रेसिडेंट हैं। पहले इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ हुए हैं? हाँ, पहले होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, लेकिन ये लार्ज स्केल पर है। ये लार्ज स्केल पर है और उनकी मेमोरी में है, और ताकि बच्चों में अवेयरनेस रहे कि हेल्थ चेकअप रेगुलरली होना चाहिए। कोविड के बाद में बहुत सारी परेशानी आ रही हैं, तो उसके विषय में ये हमने आज रखा कि 1 तारीख को हम यहाँ से शुरुआत करें, सब बच्चों को मेडिकल अवेयर करें। किस तरह का मैसेज समाज में देने की कोशिश की जा रही है? मैसेज यही है कि अब हम सब अपने, देखिए कोविड के बाद हमने वैक्सीन ली, वैक्सीन से सभी की जो बायोकेमिस्ट्री है ब्लड की वो चेंज हो गई है। कभी किसी को पेन हो जाता है तो उससे क्या है कि आप समय रहते 6 मंथली या 1 ईयर में आप अपना बॉडी का फुल चेकअप कराइए, और यहाँ फ्री में हो रहा है तो सारे बच्चों को भी अवेयरनेस हो रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई चेकअप है, डेंटल ओरल हाइजीन है, BMI टेस्ट है, एक्यूप्रेशर आए हुए हैं हमारे पास 2 तरह के, तो बच्चों को घर बैठे ये सुविधा मिल रही है और बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जी, घर बैठे सुविधा मिल रही है, इसके लाभ को लेकर ही स्टूडेंट लगातार अपने हेल्थ चेकअप के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन किस तरह के लाभ की बात हो रही है जान लेते हैं। मैम, लाभ की बात हो रही है तो किस तरह के लाभ यहाँ देखे जा रहे हैं? लाभ बिल्कुल, मैं डॉक्टर राष्ट्रीय गांधी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, देखिए, ये शिक्षा का मंदिर है और अगर हम ये कहें कि बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार जी, तीनों ही जरूरी हैं। जी, देखिए, शिक्षा यहाँ मिल रही है, जी, संस्कार ये दे रहे हैं, और अगर शिक्षा और संस्कार हैं
तो साथ में आपके लिए स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम 140 करोड़ कंज्यूमर हैं। जी उस कंज्यूमर के लिए देखिए हम ये काम करते हैं कि पहले क्या होता है कि मांग होती थी और माल फैक्ट्री में बनता था। अब क्या है कि पहले फैक्ट्री में माल तैयार होता है, भ्रामक विज्ञापनों से माल को आप तो हम सबसे पहले ये कि अवेयरनेस, हमारा ये काम है कि हम 5000 स्टूडेंट या बच्चों के साथ में एक अवेयरनेस, उसके अंदर शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है और संस्कार भी है कि अगर आप एक उपभोक्ता है तो एक अच्छे उपभोक्ता कैसे हो सकते हो। ये हमारा ये है कि हम बच्चों में वो अवेयरनेस की वो भी देते हैं, अपना लेसन भी देते हैं कि कैसे आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आप बिल लेकर आपको अपना जागना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं अगर आप मॉल में जा रहे हो तो आपसे अगर उसका बिल लिया जाता है कैरी बैग का तो बिल्कुल गलत है। मैं एक छोटा सा वाक्य बता रही हूँ कि मैं अभी बम्बई एयरपोर्ट से आ रही थी इंडियन एयरलाइंस से। जी उन्होंने मुझे एक फूड पैकेट दिया 3 बजे। उस फूड पैकेट के अंदर उन्होंने एक ब्राउनी रखी थी, इंडियन एयरलाइंस की बात बता रही हूँ, बॉम्बे से उदयपुर, और अंदर एक पेटी। वापस बता दीजिए दर्शकों को क्या रखी। मैं आपको अवेयरनेस कैसे रखनी है, अगर जी। आप एक कंज्यूमर हैं जी। और देश के प्रति तो आपके ये अधिकार है। अगर उस हमारे को जो फूड पैकेट दिया गया था उसके अंदर मैंने सबसे पहले इंडियन एयरलाइंस को कहा बुलाकर कि ये कितना पुराना है, क्योंकि जब मैंने वो पेटीज खाई तो मुझे उसमें स्मेल आई। सब मैंने तुरंत अपना कार्ड निकाला कि मैं अधिकार रखती हूँ ये पूछने का कि आपके इस फूड पैकेट पे कहीं भी आफ्टर और बिफोर नहीं लिखा हुआ, जो कि होना चाहिए। ये हमारा अधिकार था। आप अगर 5000 या 10,000 की फ़्लाइट का टिकट दे रहे हैं तो आप जो मील ले रहे हैं उस पैकेट पे लिखा होना चाहिए बिफोर ऑफर। इसके बाद में मैंने उसकी फ़ोटो खींची, सोशल मीडिया पे डाली, एयरलाइंस को लिखी, एयरलाइंस ने इसके लिए माफ़ी मांगी। क्योंकि देखिए जब तक हम अब सावचेत नहीं रहेंगे, ऐसे इंदौर एयरपोर्ट पर मैंने एयरपोर्ट पर चाय मांगी, सुबह 7 बजे का समय था, 180 रुपये में उन्होंने ग्लास चाय दी। ये देखिए मैं आपकी चैनल के मार्फत सभी को ही कहना चाहती हूँ, उस पर जो एक ग्रीन तरी आ रही थी, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, कि ये 4-5 बार गर्म हुई है। जी मैंने कहा आप अपने सीनियर अथॉरिटी को बुलाइए, मैं इसकी फ़ोटो खींच रही हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ। मैंने कहा 180 रुपये में आप लोगों को जहर पिला रहे, ये देखा आपका अधिकार था। मेरे साथ 10 जने और भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपने कप रखे। इसके बाद उन्होंने भगोना बदला और वापस मैंने कहा कि चाय तो दूसरी बार भी गर्म करके नहीं दी जाती है, आप अगर 180 रुपये ले रहे तो ये देखिए हम अगर अधिकार है, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। आप अगर कहीं सामान परचेज करते हैं तो आपको बिल लेना चाहिए। आपके ये अधिकार है कि आपने अगर सामान उदयपुर से परचेज करा, उसको जयपुर में खोला है और दिल्ली में आपको केस करना है तो आपका अधिकार है कि आप दिल्ली से केस कर सकते हैं। ऐसे हम अवेयरनेस बच्चों में बताते हैं कि ये आपके क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। क्या नाम बताया मैम आपने? डॉक्टर राष्ट्रीय गांधी। राशि मैम ने पूरी कहानी बताई, एक वाकया बताया। लाइफ में कितनी बार इस तरह के इंसिडेंट देखें ये भी जान लेते हैं। 2 इंसिडेंट तो हमने अभी एग्जांपल के तौर पे सुन लिए, ऐसे कितने एग्जांपल देख पा रहे हैं? ऐसे कितने ही एग्जांपल हैं। अगर आप पूरी तसल्ली से आप मिलोगे, मैं पूरा आपको वीडियो या पूरे शांति से बताऊंगी। इसके लिए आप अलग से मेरे से एक चैनल पे पूरा बात करिए कि अब तक हमने कितने केसेज है, हमने कितने बुक्स तैयार करी, हमने कितने विद्यार्थियों को तैयार करा, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है। मैंने एक जगह पेट्रोल भराया उदयपुर का, मैं पेट्रोल पंप का नाम नहीं लेती, जब मेरे पास नैनो गाड़ी थी, उसने बोनट आगे था, उसने मुझे एक कूपन दिया, देखिए जाकर मैंने कूपन भरने लगी, उसने बोनट बंद कर दिया। मैंने जब उस गाड़ी को आगे चलाया तो उस पर एक भी आगे नहीं आया। मैंने कहा आपने पेट्रोल नहीं भरा, कहती मैम ऐसा थोड़ी होना होता है। मैंने कहा मैं मीडिया को बुला रही हूँ, आप अपनी, तो उन्होंने तुरंत उनके जो सुपरवाइज़र था मुझे लेकर गया। मैंने कहा मैं पूरी इसकी वो स्क्रीन निकलवाती हूँ कि अपने कितनों पे आप कितना पेट्रोल, ये आपका अधिकार था। मैंने कहा रात की 9 बज रही थी, अपनी गाड़ी को लॉक करा और चाबी निकाल के खड़ी हो गई। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोक सके आपके अधिकारों के लिए। एक ज्वेलर्स था, मैं आपको उदयपुर की बात बता रही हूँ, मैं रिटायर्ड हो गई, अपना 10,000 रुपये उस ज्वेलर्स के वहाँ इकट्ठा करती थी कि 11 महीने बाद 12वीं किस्त वो देता है। मैं किसी भी ज्वेलर्स का नाम नहीं लेती कि हम कैसे ठगे जाते हैं। मुझे इत्तेफाक से आउट ऑफ कंट्री जाना था, मैंने कहा कि मेरा खाता आप बंद कर दीजिए। कहते मैडम आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है। मैंने कहा मैं बैंक मैनेजर हूँ,
मैं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूल राशि लेने का अधिकारी नहीं हूँ। मुझे 6 मंथ हो गया था, मैंने कहा मैं अपनी मूल राशि लेने का अधिकार रखती हूँ। मैंने कहा मैं आपसे ब्याज भी मांग सकती हूँ, लेकिन ब्याज नहीं मांग रही हूँ। जी फिर हमने अपना कार्ड बताया, उन्होंने कहाँ बात करी कि बम्बई या दिल्ली के हमारा ऑफिस है। सर आपको कहूँ कि विद इन 10 मिनट्स उन्होंने ये कहा कि हम आपका केस कंसिडर कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे पूरा पैसा वापस दिया। अरे आपका अधिकार था 6 महीना, अगर आपने जमा, आपको कोई भी परिस्थिति हो सकती है, आप पैसा मांग सकते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन ऐसा है, हम सब कंज्यूमर हैं। आज देश के अंदर 140 उपभोक्ता हैं, ये सबसे बड़ी यूनिटी है। और मेरा देश तो युवाओं का देश है, और युवा सबसे ज़्यादा अगर कह रहे हैं कि डीजीपी देते हैं, वो देश को देते हैं, तो उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। जी, कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आपने इतनी बात कही और कैमरे पर एज इट इज़ आपके पास पहुंच गई है। देखिए दोस्तों, ये तो गनीमत रही कि कॉकरोच नहीं मिला, ये गनीमत रही कि छिपकली नहीं मिली। वह पेटिस पुराना था और उस पेटिस को खाने से ये बच गए, क्योंकि इन्होंने अपनी अवेयरनेस है उसके प्रति कुछ न कुछ एक ड्यूटी है वो दिखाई। अब जब लोग इस तरह से ठगे जाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति उनको बहुत कुछ खिला दिया जाता है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, अब जब आपने आप बात ही निकाली हाइजीनिक और जो नॉन हाइजीनिक, जब हम बात करते हैं तो हमें किस तरह के फूड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और क्या? ऐसा है ना, देखिए, अगर कार के अंदर पेट्रोल की जगह अगर डीजल भर दिया जी, तो एक इंजन अगर बिगड़ेगा 30-35 हज़ार, लेकिन अगर आपका पेट के अंदर अगर गलत चीज़ चली गई, वो तो एयरलाइंस थी, आप तो बाद में अपनी जगह पे गए तो उतर जाते। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू करें, अपने शब्दों में जान लाइए, ये आपका अधिकार है, कोई आपको नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी, तो चलिए कंप्लेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम उस विंग की तरफ जाएंगे जहां पर अभी चेकअप चल रहा है और किस तरह के चेकअप किए जा रहे हैं, क्या क्या आज यहां पर चेकअप हुए, उसमें किस तरह के कंटेंट, किस तरह के डेटाज मिले हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तरफ यदि हम चलते हैं तो देखिए आगे, आप आगे चलो, आगे ये इस तरफ से ये बीएमआई यहाँ पर ये पूरा बीएमआई चेकअप करा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको बताते चल रहे हैं, निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है और बॉडी कॉम्पोजिशन जो एनालिसिस है उसको लेकर यहाँ रखा जा रहा है। तो इसमें विभिन्न तरह के टेस्ट हैं, खासकर जो आपकी जो प्रमुख जांचें हैं बॉडी के लिए होनी चाहिए, रख रखाव किस तरह का होना चाहिए, उसके साथ साथ में क्या क्या बीमारियां हैं उसके लिए हम जांचें कर रहे हैं। प्राथमिक जो जांच है वो क्या क्या है वही सब रखी जा रही। तो इनसे जानते हैं सबसे पहले तो एक्यूट प्रॉब्लम है तो 15 से 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। जी, थेरेपी किस तरह से देते हैं, देखिए ये भी बताएंगे। जैसे कि अभी एक ये स्टूडेंट बैठे हैं, इनको थेरेपी दी जा रही है और ये मैम अभी थेरेपी शुरू कर रहे हैं। देखिए कुछ हम आप बताते रहिएगा। जी, सिंपल टेक्निक है, इसमें हम हाथों से उन पॉइंट्स को दबाते हैं। जी, जैसे ही हम उन पॉइंट्स पे दबाते हैं तो जो रोगी होता है उसको दर्द होता है। जी, अगर उसको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब उसको उसमें प्रॉब्लम है। जी, अगर मैंने इनके यहाँ पे दर्द लगाया, यहाँ पे करा और इनको घुटने में जी, दर्द है, जी, तो इनको घुटने में वो ये वाले पॉइंट्स में दर्द होता है। मुझे पहली बार जब आएंगे तो इसमें काफ़ी दर्द होता है, लेकिन जैसे जैसे थेरेपी आते रहते हैं वो दर्द कम होता जाता है और रोगी का वो बीमारी भी कम हो जी। जाता है। इनसे जानते हैं किस तरह की राहत इनको मिल रही है, जो ये बता रहे हैं मैम कि ये थेरेपी लेने के बाद में क्या रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। वैसे तो मेरे को सर दर्द वगैरह बहुत होता है। अभी मैम ने जैसे सिर में मसाज किया और थेरेपी किया, एक्यूप्रेशर जिसे मैम बता रही है, तो उससे मेरे को नाक में भी रिलीफ मिल रहा है। कितने समय से ये प्रॉब्लम है आपको? मेरे को मतलब प्रॉब्लम तो है, कभी कभी अचानक से भी हो जाता है और एक पैर में जिसे अपन वाइटा बोलते हैं जी, एकदम वो अचानक से आ जाता है। तो उसके बारे में भी मैम से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस पैर में आ रहा है तो आप उसके अपोजिट हाथ में ऐसे मारना है तो उससे आपको उस पैर में रिलीफ मिलेगा। तो ऐसी ये बहुत सारी चीज़ मेरे को आज पता पड़ी है, तो मैं अब इसको मेरे जीवन में उतारूंगा और इससे फ़ायदा मिलेगा मेरे को। जी, तो देखिए थेरेपी कारगर हो रही है और थेरेपी के जरिए भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक दूसरी तरफ जो ये अभी ट्रीटमेंट के लिए जो टीम बैठी हुई उसके द्वारा जानते हैं किस तरह के यहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं, स्टूडेंट से क्या डेटा इनको मिले हैं।
ये बताएंगे मैम, कितने स्टूडेंट्स को आज यहाँ अटेंड किया है, क्या क्या डेटा सामने आए हैं बता। लिए हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे कोविड के बाद में काफ़ी मतलब उनका लीवर का है या जी। कोलेस्ट्रॉल का है, तो जी। उसका चेकअप, रेगुलर चेकअप से क्या है कि बॉडी बैलेंस रहेगी और थोड़ा सा खाने पीने में लोग चेंजेस लेके आएंगे। जी। तो स्टूडेंट्स का क्या फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उनका रेगुलर वो जो मेनली जो यूजफुल चीज़ें हैं वो उनके खाने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जी ब्लड टेस्ट या फिर जैसे अपने फिजिकल टेस्ट है, जी। अपने शरीर के अंदर जैसे हीमोग्लोबिन से रिलेटिव लगाकर अपने केमिकल्स वगैरह, मेटल्स की जो कमी पेशी है वो सारा डिफरेंट था। जी। डेंटल चेकअप था और जी। वो जैसे फिजियो से रिलेटिव सारी जी। चीज़ें। ये राजश्री मैम ने जैसा कि कुछ बीच में एग्जांपल भी दिए कि ये जब सफ़र कर रहे थे तो इनको फ्लाइट में किस तरह का फूड का जो पैकेट है वो दिया गया, उस दौरान किस तरह का ऑब्जेक्शन इन्होंने किया, और यदि आप और हम भी यदि फील्ड में विजिट कर रहे हैं तो इस दौरान थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, तो हमें जो फूड दिया जाता है या जो जिस तरह का वहाँ बॉक्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं उसमें जो खाना होता है उसको लेकर कहीं न कहीं हमें बचना चाहिए। ऐसी जागरूकता भी यहाँ आज इस मैसेज के द्वारा दी गई। आगे भी इसी तरह से बात होगी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हेल्थ प्रोग्राम को, अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अशोक पालीवाल ने आज हमें कैमरा पर्सन के तौर पर सेवाएं दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैनल का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप फुर्सत निकाल के आज, जबकि पता है कि आज बजट है और इसके जी। बावजूद में आप फुर्सत निकाल के आए हुए जी, हैं। जी। और मैं कहती हूँ कि ये चौथा नहीं, पहला स्तंभ है मीडिया, जी। जो कहता है कि लोगों में जागरूकता में आप लोगों का जो चैनल है वो बहुत है। मैं तहे दिल से कहती हूँ, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपको आवश्यकता होगी तो हम अपनी सेवाओं के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया के पुण्यतिथि का ये अवसर है और इस दौरान ये आयोजन किया गया है, और इस आयोजन में अवेयरनेस प्रोग्राम की जो बात की गई है, खासकर सेहत को लेकर के बात की गई है, वो अपने आप में अहम है। यदि ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आगे भी जिस तरह से सेगमेंट आपके पास आते हैं तो उसमें ये डिटेल ज़रूर पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।